एक्चुअली मैं आईटी इंजीनियर हूँ। तो मैं अच्छा थोड़ा अच्छा। बहुत क्रिप्टो करता था, थोड़ा बहुत हाँ। प्रॉफिट था, बहुत बड़ा लॉस भी था। आपको तो फॉलो कर ही रहा था। यस यस, मैं मेरा सेटअप भी बताता हूँ। अगर हम 10 ट्रेड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मुझे हम्म। तो मंथ का एक फिक्स टारगेट लेके मत आओ। तो तो मुझे मुझे कैसे कैसे स्विंग स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टार्ट स्टार्ट करनी चाहिए करनी चाहिए 2025 में? 2025 में? ओके, हेलो एवरीवन। सो वी हैव अथर्व गोस्वामी विथ अस टुडे। और अथर्व और मेरी मुलाकात एक इवेंट में हुई थी, और अथर्व भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इनका नॉलेज और इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो अथर्व, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है अथर्व गोसावी। मैं महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करता हूँ। और मेरा भी यूट्यूब चैनल है इन्वेस्ट मराठी, जिसमें हम मराठी लैंग्वेज में शेयर मार्केट के रिगार्डिंग लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपने ऑडियंस को। ओके, सो अथर्व, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, स्टॉक मार्केट ही क्यों? और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसी के अंदर ये आएगा कि स्विंग ट्रेडिंग ही क्यों? आपने स्टॉक मार्केट को कैसे ऑप्ट किया? आपको कैसे पता चला स्टॉक मार्केट के वगैरह में? वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। ओके। सो एक्चुअली मैं आईटी इंजीनियर हूँ। और मैं एज अ हम्म। आईटी इंजीनियर जॉब कर रहा था ओके। डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में। मैंने एक 6 महीने हम्म तक उसमें जॉब किया। और हम्म। जॉब करते करते मुझे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो है पता चला था। क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तो मुझे स्टॉक मार्केट से पहले ही क्रिप्टो में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। उस वक्त ओके। क्रिप्टो बहुत नया नया था। तो मैं अच्छा थोड़ा अच्छा। बहुत क्रिप्टो करता था। हाँ लेकिन हाँ। जैसे जैसे आगे बढ़ा तो पता चला कि स्टॉक मार्केट जो उसमें कुछ तो बेस है, मतलब क्यों हम इस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें कोई तो बेस है। लाइक कंपनी के हम्म। फंडामेंटल्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टॉक मार्केट की तरफ मेरा इंटरेस्ट थोड़ा अच्छा होने लगा, तो उसमें मैंने स्टॉक मार्केट भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे सब लोग स्टार्ट करते हैं, लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग से, वैसे ही स्टार्ट किया, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत हाँ हाँ। प्रॉफिट था, बहुत बड़ा लॉस भी था। तो ये उसके बाद कब की धीरे बात धीरे है? ये कब शुरुआत हुई थी? ये 2019 की बात है, कोविड से पहले की। 2019। ओके। जी जी हाँ। तो कोविड के बाद तो स्टॉक मार्केट का एक ऐसा बूम आ गया, बहुत सारे लोग आ गए उसमें। तो राइट राइट। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम था वो भी बढ़ गया था। तो मैंने पहले स्टार्टिंग की ऑप्शन बाइंग से। तो ऑप्शन बाइंग हम्म। करते करते 2022 में ऑप्शन सेलिंग में करने लगा। ओके। ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। हम्म मैं ऑप्शन सेलिंग मतलब एक्सपायरी डे की सेलिंग करता था, तो उसमें बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। हम्म। लेकिन एक ही दिन में मुझे अप्रोक्सीमेटली एक 4 लाख के अराउंड लॉस हुआ था। मैं चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट भी सर को भेज दूंगा तो वो लगा लेंगे। तो हम्म। उसके बाद धीरे 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 मतलब ओवरऑल में प्रॉफिटेबल ही था। लेकिन उसके बाद पता चला कि ये ऐसा नहीं चल सकता है। क्योंकि डेली स्क्रीन के सामने बैठना पड़ रहा है, हाँ। डेली वो चार्ट राइट देखना राइट पड़ रहा है, तो राइट। ये हम्म लॉन्ग टर्म में नहीं पॉसिबल होगा मुझे। तो इसलिए धीरे धीरे इंटरेस्ट स्विंग ट्रेडिंग में स्टार्ट किया। उससे पहले मैं इन्वेस्टिंग वगैरह करता था ऑप्शन सेलिंग के साथ साथ। लेकिन उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग किया तो पता चला कि ये अच्छा बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है। डेली कुछ करने की ज़रूरत नहीं, स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं, अपना एक राइट सेटअप राइट। बना लो और उसके बाद हाँ। अपना काम चालू करो। राइट, तो अभी आप एक्टिवली स्विंग ट्रेडिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो या फिर अभी बंद है पूरा? जी जी नहीं सर, अभी ऑप्शन सेलिंग पूरा बंद है। और अभी तो ऑप्शंस में जो भी लिमिटेशंस लगे हैं, तो उसके बाद तो पूरा ही बंद है। लेकिन मैं स्विंग ट्रेडिंग फुल टाइम अभी कर रहा हूँ। राइट राइट राइट। तो अथवा लाइक स्टॉक मार्केट में हो आप, अभी स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इसके अलावा और भी कुछ बिजनेस जॉब वगैरह आप करते हो क्या? ये बिजनेस ऐसा है कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब चैनल पे हम्म हम जो लर्निंग देते हैं उसके बाद जो भी स्पॉन्सर्स आते हैं या फिर ब्रोकर के साथ हम्म अपना टाई अप रहता है, तो उससे मतलब इनकम हो जाता है। हम्म। हाँ, काइंड ऑफ अ थिंग। तो व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग की बात ये होगी कि अथर्व का मैंने वेरीफाइड पीएनएल भी देखा है, और अथर्व, मैं उन्हीं लोगों जी को जी अपने चैनल पे इनवाइट कर रहा हूँ जो सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स हैं, बिकॉज मुझे बस आगे स्विंग ट्रेडर्स के लिए काइंड ऑफ अ नॉलेज एक्सपांड करना है, थोड़ी अवेयरनेस फैलानी है कि स्विंग ऑप्शंस भी बराबर। अच्छी चीज है। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बुरी चीज है, बट स्विंग ट्रेडिंग और भी अच्छी चीज है। आपको दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़ता जैसा आपने बोला, और रिस्क फैक्टर भी बराबर। बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यहाँ पे उतना रिस्क नहीं रहता है। तो यस। अथर्व, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो और साथ में आप यूट्यूब चैनल, वो बिजनेस ही है, काइंड ऑफ वो जी जी बिजनेस ही हाँ। बोलेंगे हम उसको, तो वो भी आप साथ में कर रहे हो। तो मतलब आप एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं हो, राइट? नहीं 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 नहीं। शेयर मार्केट में अगर हमको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो लाइक दूसरा इनकम सोर्स चालू ही रखना चाहिए। वो जॉब भी हो तो भी चलेगा, या फिर थोड़ा बहुत बिजनेस वगैरह भी तो भी चलेगा। राइट। अब ये मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, इवन मेरे जो खुद के कजन्स हैं यहाँ पे, या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, स्कूल कॉलेज के जूनियर्स हैं, तो उनके मैसेजेस ये आते हैं
कि अतुल भाई हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर हम स्कूल हो गया है, तो अभी हमारे पास इतना कैपिटल हो गया है, अभी हमें फुल टाइम स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। तो उनको मैं यही बोलूंगा, और व्यूअर्स के लिए भी, कि हमेशा एक इनकम सोर्स अपना स्टॉक मार्केट के साथ साथ हमेशा लेके चलना है, राइट। जी बिल्कुल। चलिए। बिल्कुल, ये ठीक है। इसी वजह से भी होता था कि जैसे 2019 में। हेलो। हम्म। हाँ, ये हाँ इसी वजह से भी होता था कि जैसे 2019 में स्टार्टिंग हुई थी। हाँ हाँ। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आ गए तो वो ऐसा रहता था ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत जल्दी पैसा बनता है, बहुत बड़ा पैसा बनता है। 10,000 लगाओ, हम्म। आपको 1 लाख हो जाता है। तो राइट जो राइट। जिन लोगों के पास 10-10 हज़ार थे वो सब लोग आ गए। बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल। सबके साथ नहीं होता है, और स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो थोड़ा बहुत आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम्म। आपका जो साइड बिजनेस है या फिर साइड इनकम है, वो नेसेसरी है उसके लिए। अब अथर्व, आपने सीखा कहाँ से? अब आपकी एंट्री तो आपने बोला 2019 में हो गई थी, तो ऑप्शन सेलिंग जी। कहाँ से सीखा, फिर आपने स्विंग ट्रेडिंग कैसे सीखा? इसके बारे में थोड़ा बताइए। और यस, जैसे सर मैंने आपको बोला कि मैं कॉलेज के टाइम में मेरा थोड़ा क्रिप्टो में इंटरेस्ट था। तो हम्म। क्रिप्टो में भी वो प्राइस एक्शन वगैरह जो रहता है वो तो सब जगह सेम रहता है, वो थोड़ा राइट बहुत राइट। नॉलेज था मुझे। फिर जब मैं शेयर मार्केट में आया तो प्राइस एक्शन का ही बेस लेके थोड़ा चल रहा था। और जैसे भी अपने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स होते हैं, कोई हिंदी हम्म यूट्यूब चैनल्स वगैरह, तो उसमें से ऑप्शन सेलिंग का इंटरेस्ट मुझे जगा। तो ऑप्शन सेलिंग प्रैक्टिस करते 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 मैंने खुद करने लगा, और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी किया है ऑप्शन सेलिंग में। और जो हम्म। स्विंग ट्रेडिंग का आप बोल रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग को आपको तो फॉलो कर ही रहा था, क्योंकि आपका एक ऐसा अच्छा। चैनल था जो स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करता है। तो ऐसे जो भी 2-3 चैनल्स है बड़े बड़े, उनको यूट्यूब पे मैंने सब हम्म सीखा है। ये मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको सीखना है तो यूट्यूब पे आप सब सीख सकते हो। लेकिन कुछ हम्म। 80 इंसान आपको मिलने चाहिए फॉलो करने के लिए, तो वो आपको ढूंढना राइट पड़ेगा। राइट 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 राइट। चलिए, अच्छी बात है। मतलब आपने ऑनलाइन ही सीखा, आपको कोई ऑफलाइन मेंटोर भी था क्या, या फिर आप महाराष्ट्र में या मुंबई में कुछ ऐसा जी कुछ भी नहीं, था? ऑफलाइन ऑफलाइन कोई नहीं था, मैंने सब जो भी सीखा यूट्यूब ऑनलाइन ही पे पूरा, सीखा। मतलब यूट्यूब ऑनलाइन ही वगैरह के सीखा। सोशल मीडिया के थ्रू आपने पूरी लर्निंग की जी रखी जी है, हाँ राइट। हाँ। चलिए। यस। तो थोड़ा अभी आप स्क्रीन शेयर अगर करना चाहो तो आप थोड़ा सेटअप वगैरह, या फिर क्या आपकी जी जी साइकोलॉजी बिल्कुल। माइंडसेट वगैरह रहते हैं, तो प्लीज ट्राई करिए। यस यस, मैं मेरा सेटअप भी बताता हूँ, और उसमें हम्म। PNL वगैरह भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो व्यूअर्स, अब मैं अपना सेटअप बताने जा रहा हूँ, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेटअप मैं यूज़ करता हूँ। वो मैं बताता हूँ हम्म। कि मैं एग्जैक्टली क्या सेटअप यूज़ करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको मेरा PNL दिखाना चाहूँगा। PNL इसलिए कि आपको थोड़ा ट्रस्ट हो कि स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनता है, स्विंग ट्रेडिंग में राइट उतना राइट। पोटेंशियल है कि आप बहुत अच्छा अर्निंग उसमें कर सकते हैं। तो अभी हम्म आपको यहाँ से दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली एक लास्ट 365 डेज़ का जेरोदा में आपको पता है कि लास्ट 365 डेज़ का वेरीफाइड PNL बनता है। तो उसमें एक हम्म। अप्रोक्सीमेटली 19,20,000 के आसपास का स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट है। ये जो पूरा है वो प्योरली स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट है। ओके। उसमें जो है मैंने कैपिटल जो यूज़ किया था वो अप्रोक्सीमेटली 60 लाख के करीब यूज़ किया था। तो अब आप 60 अगर लाख के कैलकुलेट आसपास करने का जाओ, कैपिटल था आपका? जी जी, तो आप अगर कैलकुलेट करने जाओ तो एक 30-32% का जो गेन है वो एक साल में हुआ है। तो राइट राइट। वेरीफाइड पैनल में कैसा होता है कि नीचे आपको ट्रेड्स भी दिखते हैं, अगर आप जेरोदा यूज़ करते हो तो आपको पता होगा। तो ये सब मतलब हम्म। वेरीफाइड के ट्रेड्स भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यह कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, तो आप ट्रेड्स भी यहाँ पे दिख दिख सकते हो। हाँ और हाँ। मेरा मतलब ट्रेडिंग का जो स्टाइल है, अभी मैं आपको जब मेरा सेटअप बताऊंगा तो मेरा हम्म। ट्रेडिंग का एक स्टाइल है वो मैं पहले बताना चाहता हूँ। कि मैं जो है वो निफ्टी 50 के जो अपने स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी 50 के जो 50 कंपनी होते हैं, उसमें से हम्म। ही मेजोरिटी कंपनीज में ट्रेड करता हूँ। ओके। ओके। अथर्व, एक बार आपका पीएनएल का जो रिटर्न था, दैट इज अराउंड लाइक 32, इन बिटवीन 33% जी था जी। साल का, राइट। जी। और ये एक यस। एवरेज रिटर्न है जो हम कह सकते हैं कि हर एक पर्टिकुलर ट्रेडर जनरेट कर सकता है, और ये रियलिस्टिक यस रिटर्न है। हम यस ऑप्शंस में ऐसा रियलिस्टिक। देखते हैं कि लोग दिन में 100% रिटर्न बना रहे हैं। तो आपको लगता है ऐसा यस। लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि हर दिन पैसा डबल, हर महीने पैसा डबल हो सकता है? अ, कैसा होता है कि ऑप्शन में पैसा बनता है, जिसके पास स्किल्स है उसके पास पैसा बनता है, लेकिन ना उसके लिए उतना एफर्ट देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। आपका हेल्थ भी हम्म। उसमें बहुत संभालना पड़ता है, बहुत क्योंकि ज्यादा। पूरा दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना ये आम बात नहीं है हम्म। आपको। हम्म। ट्रेडिंग से पैसा तो मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके साथ आपको पास बहुत बीमारियां भी आ जाएगी, उसकी भी राइट। तो पॉसिबिलिटीज बहुत। अगर कोई बिगिनर है सर, लाइक कोई स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, स्विंग ट्रेडिंग में आ रहा है ये सोच के, तो वो एक एवरेज रिटर्न साल का यही एक्सपेक्टेड करे कि 30-40% वो बना सकता है, और हर 3 साल में वो अपना पैसा डबल कर सकता है, फिर हर दो जी साल जी, में हर हम कह 3 साल में सकते हैं आपका पैसा डबल कर सकते हैं। डबल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपका यस। सेटअप एक बार यस। एक्सप्लेन कर दीजिए अभी। जी जी, तो अभी मैं अपना सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ। अतुल हम्म। भाई, उधर ना मेरा नेम के नीचे ना ये नाम आ रहा है, तो चेंज कर सकते हैं क्या आप? कहाँ पे है सर?
मेरा मतलब इसमें एक मिनट, मुझे रीनेम का ऑप्शन आ गया। म्यूचुअल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक मिनट। हाँ, ओके। अथर्व एंटरप्राइजेस, तो आपके नाम नहीं से नहीं, अथर्व कंपनी गोसावी। है। जी जी हाँ। ओके, सो व्यूअर्स, मैं अभी अपना सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ आपको। स्विंग ट्रेडिंग का हम्म। एकदम इजी सेटअप है। उसमें फैंसी कुछ नहीं है। आपको इजीली समझ में आएगा, और ये जो सेटअप है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे भी शेयर किया है। सो बहुत सारे ओके। लोग उसको फॉलो भी करते हैं। और ये जो आप हाँ। वेरीफाइड पैनल अभी आपने देखा, वो हम्म। मैंने ये सेटअप फॉलो करके ही उसमें इतना जो रिटर्न है वो जनरेट किया है। इसमें ओके, सो आपका अभी था स्टार्ट। जैसे बिगेस्ट प्रॉफिट 2.74 लाख दिख रहा था, और बिगेस्ट लॉस क्या था इसमें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपेक्ट एक आइडिया पर्पस के लिए, और आपका बिगेस्ट लॉस। 2.74 लाख था, सबसे बड़ा प्रॉफिट था ये जी जी साल जी, का। बराबर हाँ। हाँ। यस। और स्विंग इसमें ट्रेडिंग लॉस में कितना बिगेस्ट था सबसे बड़ा? बिगेस्ट लॉस जो है मेरा अप्रोक्सीमेटली 88,000 के अराउंड था। हाँ, मतलब रिस्क मैंने मैनेजमेंट आपने 1:2 1:3 के आसपास जी जी यस। मैनेज किया हुआ है। यस। ओके। हाँ, उसी प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। मैं भी आपको ठीक अपने है। सेटअप में सब स्टॉप लॉस वगैरह सब थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगा। ठीक ठीक, ओके, चलिए तो जैसे कंटिन्यू। मैंने बोला कि मैं मेरा एक स्टाइल है कि मैं मोस्टली निफ्टी 50 के स्टॉक्स है उसमें ट्रेड करता हूँ। क्योंकि निफ्टी 50 ही क्यों, निफ्टी 50 में कैसा होता है कि हम सबको पता है कि इंडिया की टॉप की जो 50 कंपनी है, जो सब हम्म। क्राइटेरियाज वगैरह मीट करते हैं निफ्टी के, वही आती है। सो वो ऑलरेडी मतलब उस पर बहुत अच्छी कंपनीज रहती है, तो हम उसमें ही ट्रेड करते हैं। और निफ्टी 50 में हम्म। भी जो टॉप के 10-20 कंपनी होते हैं उसमें मैं एग्जैक्टली ट्रेड करता हूँ। ओके। और मैं अपना सेटअप जो है एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा एक और जानकारी भी दूंगा, तो पूरा हम लोग अटेंड करेंगे। ठीक ओके, है। सो मेरे सेटअप में जो है, मैं जैसे बोला कि मैं पूरा प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ। तो पहले मेरा रहता है कि मैं वर्क करता हूँ डिमांड और सप्लाई जोन पे। ओके, सो डिमांड और सप्लाई जोन क्या होते हैं कि जिसमें अपना जो फॉर एग्जांपल मार्केट है, मार्केट में एक ले मतलब मोर देन 10% मूवमेंट जहाँ से भी आ गई हो, लाइक था अभी हम समझेंगे कि निफ्टी में इस पॉइंट से मोर देन 10% निफ्टी फॉल हुई, निफ्टी गिरी है, एक मोर ठीक देन है। 10%, मिनिमम टेन हम्म। परसेंट होना जरूरी है। तो ये हम अपना सप्लाई जोन मान सकते हैं कि इधर से निफ्टी में कोई तो सेलर्स बैठे, इधर से निफ्टी में सप्लाई हो सकता है अगर निफ्टी यहाँ पे आ सकती है। तो ऐसे ही बाइंग में ही है। बिल्कुल। अभी फॉर एग्जांपल समझे कि निफ्टी यहाँ से 10% भाग जाते हैं, तो ये हम अपना डिमांड जोन मान सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी डिमांड है निफ्टी में। तो अगर इन फ्यूचर निफ्टी कभी इस रेंज में आती है, तो यहाँ पे फिर से डिमांड क्रिएट हो सकती है और मार्केट जो है तो ऊपर जा सकता है। एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम्म। 100% हो सकता है ऐसा कोई नहीं बता सकता, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बिल्कुल सो पहले बिल्कुल। वो प्राइस एक्शन का जो सिंपल रूल है डिमांड सप्लाई जोन, उसमें हम प्ले करते हैं। डिमांड जोन सप्लाई जोन अपने चार्ट पे जो है वो मार्क होते हैं। अगर मैं अपना चार्ट भी आपको एक एग्जांपल के लिए एक शेयर भी दिखाना चाहूँ, तो एक दिखा दो सिर्फ चार्ट के लिए। सो अभी देखो, एक बजाज फाइनेंस का जो है मेरा सेटअप्स ओपन है। और मैं जब डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ करता हूँ, तो वो मतलब ट्रेडिंग वे में कैसा है, अगर एक बार आप सेव करो तो लाइफ टाइम आपके इसमें ड्रॉ ही रहता है जो भी लेवल्स होते हैं। राइट तो राइट। डिमांड सप्लाई जोन जो है वो मेरे इसमें पहले से ही ड्रॉ, ऐसे बहुत सारे शेयर मैंने जैसे बोला कि मैं निफ्टी 50 स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, तो निफ्टी हम्म। 50 के बहुत सारे शेयर्स है उसमें मेरे जो ये लेवल्स है ऑटोमेटिकली ड्रॉ ही रहते हैं। तो इसका मुझे बहुत अच्छे से यूज़ होता है। उसके बाद मेरे सेटअप में जो मेन थिंग है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ दो इंडिकेटर उसमें। पहला वाला मेरा इंडिकेटर होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हम यूज़ करते हैं ओके। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मोस्टली 200 का। तो ठीक आप है। सबको पता होगा कि 200 का मूविंग एवरेज जो होता है वो बहुत अच्छे बिल्कुल। रिजल्ट्स जनरेट करके देता है। तो ये हम्म। 200 का मूविंग एवरेज जो है मैं यूज़ करता हूँ। हम्म। उसके बाद मैं इसमें एक सिंपल इंडिकेटर लगा दूँ RSI। RSI भी हम सबको पता है कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है, तो हमको मोमेंटम दिखाता है कैसे स्टॉक में मोमेंटम बिल्कुल। आता है। और मेरा सेटअप ऐसा सिंपल है कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक्स हो, वो स्टॉक्स अगर 200 EMA पे आता है, अभी मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ, मैं बाद में चार्ट भी मतलब शेयर्स भी कौन सा तो दिखा दूंगा। ठीक है। जैसे भी कोई भी स्टॉक्स या कोई भी इंडेक्स भी अगर 200 EMA पे आता है या 200 EMA के नीचे भी आता है, और उसी वक्त उसका RSI अगर 30 के नीचे है, 30 के नीचे हम्म। थोड़ा भी है, तो हम उसमें पोजीशन बिल्डिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मैं स्विंग ट्रेडिंग में कभी भी सिंगल एंट्री में पोजीशन नहीं लेता हूँ, मतलब एक साथ पोजीशन नहीं लेता हूँ। अगर फॉर हम्म। एग्जांपल मेरे पास कैपिटल है 1 लाख का, फॉर ठीक एग्जांपल, है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने 1 लाख से ही सारी एंट्रीज कर दी, 1 लाख ही एक ही लेवल पे इन्वेस्ट कर दे। क्योंकि ये जो है वो मेरी स्टार्टिंग होती है पोजीशन बिल्डिंग के लिए। और जैसे ओके। जैसे नीचे नीचे उसके मतलब डिमांड जोन के लेवल्स होते हैं,
लाइक अभी मेरे लिए ये भी एक लेवल है डिमांड जोन की। उसके बाद इधर से भी एक ट्रेल लाइन आ रही है। आप अगर निफ्टी के एनालिसिस करोगे तो इधर से भी एक ट्रेल लाइन आती है। तो ये भी एक मेरे लिए हम्म। डिमांड जोन की लेवल है। तो ऐसे में बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल। एक एक लेवल पे जो है वो एंट्री बिल्डअप करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरी मेजोरिटी ऑफ एंट्री जो होती है, मेरी स्टार्टिंग जो होती है वो इसी लेवल पे बिल्ड होती है। अगर कौन सा ही हम्म। अच्छा स्टॉक्स, ओके, कौन सा ही मतलब छोटा पेनी स्टॉक की बात नहीं करो, अच्छा स्टॉक जो निफ्टी फिफ्टी में है वो अगर नीचे आते हैं 200 EMA के और RSI 30 के नीचे आपको मिलते हैं, तो उसमें हम पोजीशन बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो ठीक मैं है। किसी स्टॉक्स पे भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैंने बजाज फाइनेंस यहाँ पे ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी आप बोलेगे तो बजाज फाइनेंस तो है बहुत बार 200 EMA के नीचे आ गया, उससे भी बहुत बार बिल्कुल। नीचे गए। लेकिन हम्म। मेरे सेटअप में कैसा है कि सिर्फ 200 EMA के नीचे जाके मतलब नहीं है, उस वक्त तो RSI भी 30 के नीचे जाना चाहिए। तो अगर आप ठीक यहाँ है। पे देखोगे एग्जैक्टली कि RSI हम्म। 30 के नीचे हमको कहाँ मिल रहा है, तो एग्जैक्टली इस लेवल पे मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल राइट सकता हूँ कि राइट। आप एग्जैक्टली बॉटम पकड़ पाएंगे। आप एग्जैक्टली बॉटम हम्म। नहीं पकड़ पाएंगे या फिर एग्जैक्टली टॉप भी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आप एक बेटर एंट्री जनरेट कर सकते हो। अगर इस कैंडल पे भी आपको एंट्री होती तो एक बेटर एंट्री आप जनरेट कर सकते हो। अच्छा, मतलब 200 EMA पे सपोर्ट पे होना चाहिए या फिर 200 EMA के नीचे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है? यस। और RSI अगर 30 के नीचे है तो आप एंट्री वहां पे प्लान कर लेते हो अपनी? जी जी बिल्कुल, तो मैं एंट्री हुआ अच्छा प्लान अच्छा। कर देता हूँ। और अच्छा, इधर मतलब ये देखो हमको जरूरी नहीं एक, है कि 200 EMA पे सपोर्ट लेना चाहिए या फिर उसके ऊपर ट्रेवल करना चाहिए? जी जी हाँ, 200 EMA के नीचे भी रहेगा और RSI हाँ 30 के हाँ। नीचे मिलते हैं तो चलेगा, लेकिन दोनों कंडीशन एक साथ मीट होनी चाहिए। अच्छा मतलब अच्छा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 200 EMA के ऊपर है स्टॉक लेकिन RSI हम्म। 30 के नीचे है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम्म। दोनों ही ठीक है। कंडीशन मीट करनी चाहिए। ओके। और इधर आपको दिख ही रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये इसमें एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है। मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जो जोन है पूरा एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल सपोर्ट पे भी बिल्कुल। मैं वर्क करता हूँ कि लाइक इस सपोर्ट पे भी मुझे मिलता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम्म। एक्यूमुलेशन जो है वो मेरा कर देता हूँ। ओके। ओके, तो अभी इस स्ट्रैटेजी में कैसा होता है अतुल भाई, इस स्ट्रैटेजी में हम ना थोड़ा बॉटम में बाय करते हैं। ठीक है। मतलब एक दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है, एक होती है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बिल्कुल। में कैसे हम मोमेंटम पकड़ते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली इधर की इधर तो बाय होगा, इधर ब्रेकआउट देने के बाद बाय। लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल। जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ उसमें थोड़ा सा हम बॉटम में बाय करते हैं, एग्जैक्ट बॉटम नहीं लेकिन थोड़ा सा बॉटम में बाय करते हैं। तो हम्म। अगर हम स्टॉक कोई अच्छा स्टॉक्स अच्छी कंपनी बॉटम में बाय करते हैं तो उसमें हम मैक्सिमम अल्फा जनरेट कर सकते हैं। ओके। ओके, अभी अल्फा का कंसेप्ट क्या है कि लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी इस लेवल पे आप अगर देखोगे या फिर आप लाइफ टाइम हाई से देखोगे, अभी फॉर एग्जांपल ये लाइफ टाइम हाई है बजाज फाइनेंस का। इस ठीक है। लेवल से अभी तक जो करंट प्राइस है बजाज फाइनेंस की, हम्म। अप्रोक्सीमेटली हमें दिख रहा है कि 19.83% का फॉल है। बिल्कुल। ओके, 19.8% का फॉल है। फॉल हो चुका है यहाँ लेकिन से, बिल्कुल। यस, लेकिन अगर हम अभी ये शेयर बाय करते हैं, हाँ। अभी इसी अच्छा, लेवल पे तो बाय करते ज्यादा हैं गेन आएगा, राइट। जी, और वो अगर लाइफ टाइम हाई तक जाते हैं वो 24% तक के हमें गेन 24% के देता है। आसपास। राइट जी हाँ, राइट। मतलब अगर उसको गिरना है तो अप्रोक्सीमेटली 20% का गिरा, लेकिन हम्म। उसी मतलब उस पॉइंट तक भी वो बढ़ा तो ट्वेंटी हम्म। फोर परसेंट हमें रिटर्न देगा। तो उसको अल्फा बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम रिटर्न्स हम उसमें जनरेट कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो वो ओके बॉटम में बाय ओके। करने का थोड़ा ये बेनिफिट होता है। तो हम्म। अभी अगर मैं लाइफ टाइम हाई पे भी सेल करूंगा तो 24% का गेन मैं इसमें से निकाल दूंगा। ऐसा आराम से मेरा एक मिल थोड़ा सा जाएगा। लॉजिक होता है। यस। राइट राइट। इसमें एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करते हो अथर्व? आप आपको एंट्री किस लाइक कॉन्सेप्ट पे या किस कैंडल पे आप करोगे यहाँ पे अभी? जी, जैसे मैंने बोला कि जैसे ही पहले ये कंडीशन मीट हो जाती है ना, हाँ हाँ। RSI 30 के नीचे, तो मेरी हम्म। पहली एंट्री हो जाती है अप्रोक्सीमेटली थर्टी अच्छा, थर्टी मतलब वो फाइव रनिंग परसेंट की। कैंडल पे ही जैसे ही RSI बिलो 30 आया और उस रनिंग कैंडल जी पे ही हाँ, आप रनिंग एंट्री अपनी कैंडल पे भी ट्रिगर हम कर एंट्री लेते हो? ले सकते हैं। यस, ठीक है। या और फिर स्टॉप डेली लॉस में आप कैसा कहाँ होता है। रखते हो फिर? हाँ हाँ। जी, स्टॉप लॉस का भी बताता हूँ। अभी ये तो हाँ है हाँ। मेरी पहली एंट्री हो गई। ठीक है। अभी भी मेरे पास कैपिटल है, अप्रोक्सीमेटली 60% का कैपिटल बचा हुआ है ठीक है। लॉजिकली अगर देखा जाए। तो उसमें भी मैं जो नीचे वाला डिमांड जोन है वो प्लान करूंगा। मैं मेरा कैपिटल इसके लिए भी रखूंगा कि नीचे कौन सा डिमांड जोन है क्या, तो उधर भी इधर भी शेयर आ गए तो भी मेरी थोड़ी तो थोड़ी भी आपके एंट्रीज जो है। पास। ठीक, और एक स्टॉक में जी आप जी कितना कैपिटल डिप्लॉय करते हो? फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज है तो एक स्टॉक में आप एट अ जी। टाइम कितना कैपिटल डिप्लॉय करते हो? और एक मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपीज़ होना तो उसमें मैं हम्म। एक 6 ट्रेड तो ले पाऊँ अच्छा अच्छा। अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जी, मतलब तो उसके 15 हिसाब रुपीज से के मैं, आसपास काइंड ऑफ आई थिंक आप जी जी एक हाँ, स्टॉक फिफ्टीन में रुपीज़ के डिप्लॉय करोगे? आसपास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि ओके। एक ही स्टॉक में हम पूरा एक्सपोजर नहीं रख सकते, बड़े बहुत लोगों की ये बिल्कुल। भी गलती होती है
कमेंट भी करते हैं हमें कि हमारे पास 10 लाख कैपिटल है, कौन सी हम्म स्टॉक में हम्म, डालूं। तो अच्छा ऐसा कभी अच्छा। नहीं होता, अगर आपने डाल भी दिया और हाँ अगर दो हाँ, तीन महीने आपको रिटर्न्स नहीं आया, तो आपको बिल्कुल उधर बिल्कुल, रुकना आना चाहिए। कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, जी, राइट सो राइट। हम अपना पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में कभी भी नहीं नहीं डाल डालेंगे। सकते। अब आप स्टॉप लॉस यहाँ पे कहाँ कंसिडर करते हो सर? फॉर एग्जांपल आपका जी, कैपिटल पूरा डिप्लॉयड हो गया, अब स्टॉप लॉस आप कहाँ रखते हो फिर यहाँ पे? बराबर, ओके। सो अभी जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया, लेकिन जब हम्म मैं जैसे बोला पहले ही सेशन के कि मैं प्राइस एक्शन बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैं हम्म क्या हम्म करता हूँ अप्रोक्सीमेटली एक बड़े टाइम फ्रेम से जो है वो अपना एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। तो अगर मैंने ओके। आपको अभी मंथली पे लाया, मंथली टाइम फ्रेम पे लाया, तो प्राइस हम्म, एक्शन के हिसाब से इधर आपको एक ट्रेल लाइन दिख रहा है। मैं आपको एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोर्ट के इधर लिए। आपको एक ट्रेल लाइन दिख रहा है, यस। ये मैंने ठीक है। मंथली पे लिया, ओके। बिल्कुल। सो अभी मंथली पे लेने के बाद मैं डेली पे आया, तो अगर ये ट्रेल लाइन के नीचे आता है बजाज फाइनेंस, तो ही मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये ट्रेल अच्छा लाइन जो है अच्छा। वो मेरे हिसाब से एक हम्म बाइंग का एक अच्छा जोन हो सकता है, क्योंकि वो मंथली ट्रेल लाइन फॉलो करते आया है पिछले तीन हम्म। चार साल से। तो वो अपने को फिर एक सपोर्ट दे सकता है पॉसिबली। ठीक है। तो मतलब आपका ये ट्रेड ऐसा भी हो सकता है सर कि 1 महीने 2 महीने या उससे ज्यादा भी टाइम ले सकता है, जी जी, क्योंकि बिल्कुल आप कैपिटल काइंड ऑफ बार मतलब छोटा छोटा कैपिटल करके आप डिप्लॉय कर रहे हो, और उसके बाद यस RSI यस यस, 30 के नीचे एंट्री है, तो मतलब एंट्री लेवल एंट्री करने में भी आप जब स्टॉक्स में पैसा डिप्लॉय कर रहे हो तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके आप डिप्लॉय कर रहे हो। तो बिल्कुल टारगेट और बिल्कुल। स्टॉप लॉस के लिए भी एक एवरेज क्या टाइम रहता है आपका? फॉर एग्जांपल आपने जितने पास्ट ट्रेड्स लिए हुए हैं, तो एक एवरेज टाइम क्या रहता है आपका कि 1 महीना 2 महीना कितने में आपका टारगेट या फिर स्टॉप भी इस लॉस ट्रेड हिट हो में जाता है? अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 2 महीने तो लग जाते हैं, अगर मार्केट की मिनिमम दो कंडीशन महीने में कह अभी सकते जैसी हैं। है। हाँ जी, हाँ। मार्केट की कंडीशन अभी जैसी है कि मार्केट मूव नहीं हो रहा है, मतलब 100 पॉइंट ठीक है। ऊपर 100 पॉइंट नीचे ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा आपको हम्म। टाइम रुकना पड़ सकता है। लेकिन ये ओके। टाइम ऐसा भी है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बहुत राइट राइट। अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज़ है। सो ये भी आप कर सकते हैं। और एक ओके। जैसे बोला कि टाइमिंग लगता है, तो और एक हम कर सकते हैं कि लाइक जैसे किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे वो डिमांड जोन हो या अपना ट्रेड लाइन हो, अगर हम्म। शेयर कोई कंसोलिडेट करता है ठीक है। तो एक रेंज बना लेता है। हम्म। तो रेंज मतलब शेयर समझो गिरते गिरते आए, उधर एक रेंज बना है, तो वो हाँ रेंज का हाँ। अगर अपसाइड पे ब्रेकआउट देते हैं तो वहाँ पे भी हम एंट्री कर सकते हैं अपनी बढ़िया वाली। ठीक है, ये मतलब प्राइस जो हम एक्शन बेस्ड ब्रेकआउट्स, हो गया मतलब। जी जी, जैसे हम हाँ। ब्रेकआउट्स में फॉलो करते हैं कि वो जोन का हम्म। ब्रेकआउट या फिर जिसको डारवास बॉक्स बोलते हैं, तो उसके ब्रेकआउट्स पे भी हम एंट्री कभी कभी प्लान करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी लाइक सबसे इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी या सेटअप हम इसको बोल सकते हैं, जिसपे जी आप जी, यस सबसे यस। ज्यादा ट्रेड्स करते हो। जी, ये एक ठीक पूरा है। सेटअप जो है वो मैंने पढ़ाया भी है यूट्यूब पे, और वही मैं फॉलो करता हूँ मोस्ट ऑफ दी। ठीक है, तो मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं सर कि एक स्ट्रेटजी अगर इनफ है आपको अच्छे प्रॉफिट्स रेगुलर बेसिस पे बनाने के लिए, जी जी, बिल्कुल। तो आप सबसे ज्यादा मतलब आपका जो PNL है 20 lakhs का जो आपने दिखाया, तो उसमें ज्यादातर यही सेटअप यूज हुआ है कि कुछ और भी आपने यहाँ पे स्ट्रेटजी वगैरह नहीं यूज नहीं, किया यही था? सेटअप यूज हुआ है, और उसके हाँ साथ हाँ। साथ अपना डिमांड जोन सप्लाई जोन का भी मैं वो जो मैंने अभी नॉर्मल प्राइस पहले एक्शन है आपको जो। चार्ट, जी जी, सिर्फ प्राइस एक्शन पे वर्क करता हूँ। चलिए, और उसमें बढ़िया है। अतुल भाई कैसा होता है कि हम्म। बहुत सारे लोग अभी क्या करेंगे कि ये सेटअप हम्म। तो दिख गया, तो किसी भी मतलब छोटे स्टॉक पे, पेनी स्टॉक के या 100 रुपीज़ के स्टॉक पे हाँ हाँ यूज़ हाँ। करें। राइट राइट राइट, ये तो क्वेश्चन पे तो मैं वो आने ही हम, वाला था। जी 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 जी। जी जी, तो उसमें वो इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क हम्म, करेगा? क्योंकि हम अच्छे शेयर्स बॉटम पे बाय कर रहे हैं, तो हमें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि ये शेयर का बिजनेस वगैरह अच्छा है, तो वो बिल्कुल। आगे जाके अच्छा कर सकता है, क्योंकि ठीक है। उसका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि उसने अच्छा किया हुआ है इस लेवल पे आके। इसी भरोसे पे हम इसको बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पेनी स्टॉक होगा, तो हम हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते कि वो अभी गिर गए तो ऊपर उठेगा ही। तो इसलिए ठीक है, किसी छोटे तो शेयर, स्टॉक सिलेक्शन आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? फॉर एग्जांपल अगर मुझे या फिर किसी और को ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं निफ्टी जी 50 के स्टॉक्स को प्रेफरेंस दूं सबसे पहले? जी, निफ्टी 50 या फिर मैक्स टू मैक्स निफ्टी 100 के स्टॉक्स को आप प्रेफर दे सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 100 में जो 100 कंपनीज होती है वो सब लार्ज कैप कंपनीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लार्ज कैप ठीक है। कंपनीज में ये ट्रेड हम्म। सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी 100 की कंपनीज में मैं ये स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके जी जी, कर सकता हूँ। और एक्यूरेसी अगर ओवरऑल आप बताना चाहो कि अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो कितने टारगेट्स वगैरह मैं एक्सपेक्ट कर जाऊँ, या फिर आपके जो पास्ट ओके। एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा है इस पे? और अगर हम 10 ट्रेड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मुझे एक 2 स्टॉप लॉस लेने पड़ते हैं, ऐसा ये थोड़ा पास्ट का मेरा एक्सपीरियंस है।
तो एक ठीक है। 70 to 80% आप देख सकते हैं, लेकिन इधर आपको रुकना पड़ेगा इस स्ट्रैटेजी में। टाइम देना पड़ेगा आपको। जी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम लगेगा बट आपको रिटर्न्स अच्छे बन जाएंगे। एटलीस्ट आप साल के एंड पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स लेके निकलोगे, और ये जो एवरेज आपने दिखाया कि 30-40% एक एवरेज आप साल के एंड पे रिटर्न लेके निकाल सकते हो, जी जी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके बहुत अच्छे प्रॉफिट लेके आप निकलोगे। ओके ओके। ठीक है। अतः ये तो अच्छी बात हो गई। अभी आप स्क्रीन को चाहो तो अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टॉप ओके। शेयरिंग कर सकते हो। हाँ। इसमें और कुछ ऐड करना है अगर आपको, तो वो भी कर सकते हैं, लाइक ईटीएफ का वगैरह एग्जांपल ले सकते हैं, हम्म। अगर नहीं, मैं करना है तो। नॉर्मली अभी, नहीं नहीं, अभी मैं इसके अलावा नॉर्मली आपसे कैसे कोई बिगिनर है कैसे स्टार्ट कर सकता है स्विंग ओके ट्रेडिंग, ओके। उसके बारे में पूछूंगा। हाँ, जो बिल्कुल अच्छा। बिगनिंग से, या फिर 2024 भी आ रहा है तो 5 आ रहा है, तो कैसे कोई फिर से रीच ओके। स्टार्ट कर सकता है। सो अथर्व, सबसे पहले, अभी आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, आप प्रॉफिटेबल भी हो, आपने पीएनएल भी दिखा दिया, वेरीफाइड पीएनएल। तो अब आपसे मैं एक एडवाइस चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूँ, अभी तक ना मैंने कुछ खास प्रॉफिट किया है ना कुछ खास लॉस किया है, मैं एज अ व्यूअर मैं अपने अपने आप को ही सामने रख रहा हूँ। तो मुझे कैसे स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए 2025 में? सो अतुल भाई, अगर हम बिगनर है या फिर जो भी बिगनर हम्म हमें देख रहे हैं, तो उनको मैं हम्म यही बताना चाहूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग जो है उसे आप एक बिजनेस की तरह ट्रेड कीजिए। ये कोई स्पेक्यूलेशंस वगैरह नहीं है, उसमें आप एक बिजनेस की तरह ट्रेड कीजिए। और अगर आप हम्म कुछ नया बिजनेस शुरू करते हो, तो अपना एक हम्म माइंडसेट होता है कि पहले तो मुझे लर्निंग में टाइम लगेगा, 2 महीना 3 महीना 6 महीना जो भी टाइम है लर्निंग के लिए लगेगा। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स हो जाएगा। तो ये माइंड सेट से स्विंग ट्रेडिंग में आओ। और अगर आप बिगनर हो और आपके पास बहुत लोगों का ये इश्यू रहता है कि मेरे पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है, लाइक मैंने राइट जब भी एक राइट। बजट फाइनेंस का एग्जांपल दिया, तो एक हम्म। शेयर जो है अप्रोक्सीमेटली 6,000 के आसपास है। राइट तो राइट राइट। पब्लिक का रिएक्शन ऐसा होगा कि हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है, हमें 10 शेयर भी बाय करने तो 60,000 हम्म 70,000 लग जाएगा। तो उसमें हम्म आप क्या कर सकते हैं, किसी पेनी स्टॉक के पास जा सकते हैं। लेकिन उधर पेनी स्टॉक के पास आपको नहीं जाना है, आपको क्या करना है, आपको सीधा जाके ईटीएफ में ट्रेडिंग करना है। मैंने जो है हम्म अपना सेटअप बताया, वो सेम सेटअप हम इंडेक्स में अप्लाई कर सकते हैं, ईटीएफ्स में अप्लाई कर सकते हैं। ईटीएफ्स के हम्म बारे में आपको नॉलेज तो होगा ही, लाइक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो निफ्टी भी इसका ईटीएफ है, बैंक में ट्रेड करना है हम्म। तो बैंक भी इसका ईटीएफ है। और ये जो ठीक है। ईटीएफ्स है वो बहुत कम प्राइस में आते हैं। लाइक निफ्टी का हम्म। ईटीएफ कुछ 250 रुपीज़ का है, बैंक का 500 के राइट आसपास है। राइट। तो उसमें आप हम्म इजीली ट्रेड कर सकते हैं, आपके कैपिटल में भी ट्रेड कर सकते हैं। और एक बात, ईटीएफ में बेनिफिट ऐसा होता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन पूरा मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो निफ्टी के 50 कंपनीज में आपका डाइवर्सिफाई हो रहा है, तो रिस्क बिल्कुल बहुत कम होता बिल्कुल है ईटीएफ में। तो बिल्कुल। मैं बिगनर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि आप ईटीएफ से स्टार्टिंग करो। प्रॉफिट थोड़ा 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 होगा, लेकिन आपके पास जब कैपिटल आ जाए तब इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी जा सकते हो। अभी ठीक है। मैं भी कभी कभी सिर्फ ईटीएफ में ही ट्रेड करता हूँ। अभी जब भी अच्छा अच्छा। लेटेस्टली मार्केट जो फॉल हुआ था, बहुत सारे हम्म। ईटीएफ में बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई थी। मैंने यूट्यूब ठीक पे है। भी मेरे शेयर किया था। तो ईटीएफ्स में भी हम्म। बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मेरी वेरीफाइड पीएनएल में भी ओके। बहुत सारी ईटीएफ के ट्रेड्स भी हैं। अच्छा अच्छा, वहां से हम देख सकते हैं कि कौन सा जी जी। ट्रेड ईटीएफ का तो भी था। थोड़ा आप अभी ठीक है। सेफ एसेट से स्टार्ट करो, तो हाँ हाँ। जैसे थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट दिखेगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके। अथर्वैंड, फॉर एग्जांपल कोई बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट कर रहा है, और उसका अगर किसी का जी। टारगेट है कि भाई इसको स्टार्टिंग में ही 10,000 20,000 10-20,000 पर मंथ अगर अर्न करना है, तो उसके यस। लिए आप क्या बोलोगे? क्या रिकमेंडेड कैपिटल है, कितना कैपिटल होना चाहिए आपके पास इक्विटी में? ओके। सो हाँ। कैसा होता है कि पहली बात, आप ना अगर जब बिगिनर हो हम्म। तो मंथ का एक फिक्स टारगेट लेके मत आओ। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में कैसा होता है, एक मंथ में आपको 5 लाख मिल सकते हैं, अगले बिल्कुल 1 2 मंथ में बिल्कुल। आपको कभी कभी कुछ प्रॉफिट ना मिले। क्योंकि राइट अगर राइट राइट। मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसी कंडीशन रही कि 2 3 महीने बढ़ा ही नहीं, तो आपको कुछ घर हम्म लेके आप नहीं जाने वाले हो। लेकिन हम्म। मार्केट में ऐसी कंडीशन भी आएगी कि मार्केट पूरा बुल रन में होगा, तो उस वक्त आप बहुत बढ़िया बहुत अच्छा प्रॉफिट्स बुक करके चले जाओगे। तो आपका राइट राइट पूरा राइट। ईयरली का जो मतलब रिटर्न्स है वो एक अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर आप मन का जो प्रॉफिट है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 के अराउंड जो चाहते हैं, मतलब आपकी फॉर एग्जांपल हमें ऐसा चाहिए कि हमारी सैलरी आ सकती है उसमें 10 15 हज़ार जो भी है, तो आप एक हम्म। मंथली 5% का टारगेट लेके चल रहे हो, चल सकते हो। ज़्यादा मोटा टारगेट ले ही नहीं लेना है, ज़्यादा बढ़िया टारगेट नहीं लेना है। जो मिल जाएगा वो बहुत अच्छा मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आप ईयरली का अगर रिटर्न देखोगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो जाएगा, और तो मतलब आपका हम पैसा जो है कंसिडर कर सकते हैं कि कंपाउंड हो टू जाएगा। थ्री लाख रुपीज आपको एक एवरेज कैपिटल जी जी चाहिए हाँ, अगर आपको यस। मंथली लिविंग निकालना है तो। ये आप 5% पकड़ते हो तो एक 2.5 3 लाख के अप्रोक्स आपको कैपिटल एक चाहिए। एवरेज कह सकते हैं।
ओके, तो सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि सबसे पहले आप अर्निंग के बारे में अगर रिवील करना चाहो कि आप स्विंग ट्रेडिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग कंबाइन करके फॉर एग्जांपल मंथली कितना जनरेट करते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अबर अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हम्म। अपने वेरीफाइड पीएनएल में जैसा देखा था कि अप्रोक्सीमेटली 20 लाख की अर्निंग थी। अभी मेरा जो है वो 0 तक का अकाउंट्स है। मैं एक्चुअली हम्म। और एक दो अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ, लाइक एक में इन्वेस्ट करता हूँ या फिर एक में थोड़ा बहुत ट्रेड भी करता अच्छा हूँ अच्छा। ईटीएफ में वगैरह। ठीक है। यस। सो अप्रोक्सीमेटली जो स्विंग ट्रेडिंग से अर्निंग है वो एक 3 लाख पर मंथ के हिसाब से होती है। कह सकते हैं इतना, थ्री ओके। लाख एक एवरेज यस। मंथली हो जाता है, ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और अदर इनकम सोर्सेज जैसे आपने बोला यूट्यूब से, तो यहाँ जी से एक ओके। एवरेज अगर आप आइडिया देना चाहो कि कितना अर्न कर सकते हैं यहाँ से हम। ओके। और यूट्यूब जो मैंने बोला कि मेरा जो प्राइमरी बिजनेस है उसमें यूट्यूब भी आएगा, और उस यूट्यूब के जरिए प्रमोशंस भी मिलते हैं हमको, ब्रांड प्रमोशन कुछ मिलते हैं या फिर एफिलिएट्स मिलते हैं, पार्टनर्स मिलते राइट हैं। राइट तो उसमें राइट। एक अप्रोक्सीमेटली एक 4 लैक्स के अप्रॉक्स अर्निंग हो जाती है। 4 to 5 लैक्स वो वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती है, लेकिन जैसे भी हम्म। काम हो जाता है 4 to 5 लैक्स इसमें अर्निंग राइट हो राइट जाती है। राइट राइट, चलो तो बढ़िया है अथर्व। और फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो कि आगे आपका क्या प्लान है, आप स्विंग ट्रेडिंग को ही एक्सपांड करना चाहते हो, फिर कुछ और फील्ड में ऐसा कुछ क्या प्लान है आपका आगे जाके फ्यूचर में। जी अभी आगे जाके सर मैं देखना चाह रहा हूँ यूएस मार्केट में कैसा स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह कर सकता हूँ। अगर ओके। उसमें अच्छा रहता है तो वो भी अपने मतलब चैनल पे ला सकता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, उसमें भी हम राइट राइट। दूसरे मार्केट में यूएस मार्केट में भी कैसा पैसा जनरेट कर सकते हैं वगैरह। हम्म। लेकिन फोकस जो है वो फिलहाल स्विंग ट्रेडिंग पे ही है, स्विंग ट्रेडिंग पे ही रहेगा। क्योंकि एक बार हमें अगर पता चलता है कि इसमें पोटेंशियल है और उसमें बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलता है और पैसा अपना कंपाउंडिंग होता है उसमें। बिल्कुल सो बिल्कुल। यस, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है। अगर आप एक 4 5 साल इसमें निकाल दोगे तो आपको पता चलेगा आपको कितना अच्छा रिटर्न्स आ गए। तो उस राइट, तो तरीके इस में पे आगे हमें जाएंगे। दिन भर एक्टिव रहने की भी जरूरत नहीं है, हमें नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एनालिसिस करना है और बस टाइम देना है फिर अपने ट्रेड को कि वो हमारे लिए काम करे। हमें जी बस जी एक बार बिल्कुल अच्छे आपको। से एनालिसिस करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यस यस यस। हमें चलिए। दिन भर चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल पे भी हम्म। आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका शेयर क्या कर रहा है, बस। आपको बिल्कुल। लैपटॉप खोलने की भी जरूरत नहीं कभी कभी। राइट, और जैसे नवंबर मंथ तो पूरा था, वो आपको पता है बिल्कुल। एज अ कैश स्विंग ट्रेडिंग हमारे लिए तो बिल्कुल ड्राई मंथ काइंड ऑफ अ थिंग है, कुछ जी जी खास बराबर है। मोमेंटम हमें नहीं मिला है, तो इस टाइम पे आप और क्या करते हो। अब मार्केट तो हम देख नहीं सकते हैं, और अगर मार्केट ऊपर भी है तो भी हम दिन भर नहीं देख यस। पाते हैं। करेंगे क्या, बस दिन भर चार्ट देख के, तो उस टाइम पे आप और क्या बराबर। करते हो। राइट राइट, रूटीन क्या जैसे रहता है मैंने आपका। पहले यस, जैसे मैंने पहले बोला कि ये जो टाइम है इसमें हम प्रॉफिट हम्म बुक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जो इस टाइम में जनरेट हुई हम्म है, हम्म लाइक आप अगर बिगनर भी हो तो हम्म। ईटीएफ्स का मैंने आपको बताया था, तो ईटीएफ्स में भी इतनी अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई इस मंथ में कि बहुत सारे इंडाइसेस जो है वो अपने सेटअप के हिसाब से नीचे चल रहे हैं। जो मैंने अभी आपको बिल्कुल। सेटअप बताया इसके हिसाब हम्म। से नीचे चल रहे हैं, तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे भी अपने एक 10 से 15 स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी जो वो डाल रखी है कि आप किस में कर सकते हो। आप एनालिसिस में अपना राइट टाइम राइट। दे सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, हाँ। नया नया लर्न कर सकते हैं। जैसे हम्म। मैंने आपको बोला कि यूएस मार्केट का थोड़ा देख रहा हूँ, जी तो जी। लर्निंग में अपना टाइम निकाल सकते हैं। राइट, तो जरूरी नहीं है कि आप अगर मार्केट डाउन है तो जबरदस्ती इसी फील्ड में बने रहो आप। नहीं आपके नहीं पास यस। टाइम बहुत अच्छा होता है कि आप नई स्किल्स सीख सको, कुछ नई जी लर्निंग्स जी वगैरह कर बिल्कुल। सको, कुछ नई चीजें एक्सप्लोर कर सको। राइट। जी जी। चलो, तो मेरा तो स्विंग ऐसा था ट्रेडिंग। सर। यस हाँ हाँ हाँ, स्विंग ट्रेडिंग, राइट राइट। तो यस मेरा ऐसा है था यस। भाई कि मैं तो अभी ऑफिस भी, मैंने ऑफलाइन क्लास भी मैं अपने सिटी में चलाता हूँ, तो ओके। अभी टाइम ऐसा हुआ है कि नवंबर मंथ में कुछ खास अपॉर्चुनिटीज रही नहीं, हार्डली प्रॉफिट मैंने नहीं है। एच डी एफ सी बैंक को ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया, उसके अलावा कोई भी ट्रेड मैंने प्रॉफिट बुक कर ही नहीं पाया। तो मैं भी आपकी तरह, जैसे आपने बोला, तो मैं यूएस मार्केट में कर चुका हूँ स्टार्ट, पिछले 4 5 महीने से मैं आईएनडी मनी के थ्रू कर ओके। रहा हूँ उस पे। हाँ, उस पे लीगल जो तरीका है, मैं उसी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं भी। जी जी तो बिल्कुल। उसके थ्रू मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, साथ ही मैं क्रिप्टो भी थोड़ी बहुत करते रहता हूँ इंट्राडे। क्या क्रिप्टो में ओके फ्यूचर्स है, तो उसमें प्रीमियम डे के जैसी चीज नहीं है, तो मैं फ्यूचर्स में कंफर्टेबल रहता हूँ, तो उसको भी मैं जैसे ओके। ट्रेड कर सकता हूँ। राइट राइट। समझ गया। चलिए। यस यस। ओके, थैंक यू अतर भाई, सबसे पहले तो आपने टाइम दिया और आपने ज्वाइन किया, और सबसे अच्छी बात यह है ना कि हम स्विंग ट्रेडर्स, जैसे आप मेरे चैनल पे आए हो, तो अब जो व्यूअर्स हैं, अब कई बार ये होता है कि जैसे कई काफी लोग जो महाराष्ट्र से हैं आपके चैनल को देख रहे हैं, यस वो भी यस कुछ हमारे चैनल पे आ पाएंगे। हमारे चैनल के व्यूअर्स बिल्कुल। से आपसे नॉलेज मिल गया कि 200 EM स्ट्रेटजी जो आपने अभी समझाई, तो ये सारी चीजें जो है नॉलेज उनको भी सीखने के लिए मिल गया। तो थैंक यू सो मच अतर भाई। आप कोई लास्ट एडवाइस मैं बोलूंगा आपसे, आप ट्रेडर्स को देना चाहो आपके साइड से।
कोई लर्निंग आपकी स्विंग ट्रेडिंग। सबसे की लर्निंग जो जी हो। जी बिल्कुल। हाँ। सो मैं ट्रेडर्स को एक ही बताना चाहूँगा कि जैसे 2019 में या 20 में सब लोग ऑप्शन करके मार्केट में आए थे, तो अभी ऐसा टाइम भी नहीं है मार्केट में। अभी ऐसे रेगुलेशंस भी नहीं है ऑप्शंस के लिए, आपको बहुत राइट बढ़िया राइट। बड़ा कैपिटल हम्म लगता है। तो आप इससे हम्म अच्छा एक काम करो, वो बड़ा कैपिटल लेके आओ, स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्टिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग में आपको पेशेंस लगेगा, स्विंग ट्रेडिंग में आपका पैसा जो है धीरे धीरे बनेगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का एक बेनिफिट है, आपके पास टाइम फ्रीडम बहुत बहुत रहेगा। आप उसमें उस वक्त में दूसरा काम भी कर सकते हो, घूम सकते हो, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपके पास टाइम फ्रीडम बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए। मुझे बहुत जल्दी प्रॉफिट होगा ऐसा मत सोच के आइए, धीरे धीरे हमको सब अच्छे से मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात आपने सही बोली कि ऑप्शंस में अभी हम देख रहे हैं कि कभी भी लॉट साइज चेंज हो जाता है, कभी भी जी जी यस। एक्सपायरी चेंज हो जाती है, तो मतलब वो स्टेबल बिजनेस काइंड ऑफ अ थिंग चीज नहीं रही नहीं है। नहीं यस। कोई अगर यहाँ पे 1-2 साल का टाइम स्पेंड कर चुका था, उसकी हैबिट में आ चुका था वीकली एक्सपायरी ट्रेड करना और ये सारी चीजें, और यस। एकदम से वीकली हटा के मंथली कर दिया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स भी आती है ट्रेडर्स को। बिल्कुल बट बिल्कुल। एज अ स्विंग ट्रेडर अगर हम फ्यूचर्स की भी बात करें, तो एटलीस्ट हम इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है कि लॉट साइज चेंज कर दिया यस। कि कैपिटल चेंज कर दिया। वो फिक्स चल रहा है। एक बार हुआ था जब मार्जिन जो 5x कर दिया था सेटल, उसके जी बाद जी से यस कभी भी हाँ। चेंजेस नहीं है। तो अगर हम देखें स्विंग ट्रेडिंग में, चाहे फ्यूचर्स करें चाहे कैश करें, एटलीस्ट वी आर सेफ। हमारे साथ ऐसा नहीं है कि डेली नए नए रूल्स आते जा रहे हैं और पता नहीं कब क्या हो जाए, तो वो सारी बराबर। चीजें हमारे पास नहीं है, हम सेफ हैं। बस हमें वो रास्ता क्लियर है, बस हमें उस पर आराम से चलते जाना है आगे। बराबर बिल्कुल। चलिए। ओके, थैंक यू सो मच अथर्व, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अथर्व की जो यूट्यूब चैनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, और अथर्व का वेरीफाइड पीएनएल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पोस्ट कर दूंगा। तो आप इनके चैनल पे भी जा सकते हो। जो अथर्व यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर करते हैं, तो वो भी आप लोग वहां से जाके सीख सकते हो अथर्व के थ्रू। ओके, थैंक यू अतुल भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। होप सो आगे जाके भी हम बहुत अच्छा काम करेंगे, साथ में मिलकर बिल्कुल भी काम बिल्कुल। करेंगे। वीडियो को डेफिनेटली। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। आपको नॉलेज अगर मिल गया तो अतुल भाई के चैनल को एक लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए, ओके। थैंक यू अथर्व, मैं थैंक यू भाई, रिकॉर्डिंग थैंक पॉज यू।